नमस्कार साथियों, आज 27 अगस्त और हम पढ़ेंगे टैरिफ के ऊपर जो अमेरिका ने भारत पे लगाया है। आखिरकार अमेरिका ने वही किया जो वो आज तक करता आया है। किसी भी विकसित होते देश को उसकी बराबरी में कोई आता है तो उसको गिरा देता है। हाल ही में अमेरिका ने आज 27 अगस्त को भारत के ऊपर कुल 50% टैरिफ लगा दिया है। जो भी सामान भारत का अमेरिका को भेजा जाएगा उस पर 50% टैरिफ लगेगा। इसका मतलब है कोई भी सामान जो अमेरिकी बाज़ार में जाएगा उसके ऊपर 50% टैरिफ लगेगा, जिसके कारण अमेरिकी मार्केट में भारत के जो सामान है, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कॉस्ट में एक बड़ी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, जिसकी वजह से अमेरिकी बाज़ार में भारतीय सामानों की बिक्री बंद हो जाएगी, लगभग कम हो जाएगी, आधे से भी ज़्यादा। किसी चीज़ ऐसा मान लीजिए, यदि कोई चीज़ 100 रुपये की है और उस पर 50 रुपये टैरिफ लगता है तो वो 150 रुपये की हो जाएगी, यानी कि 50 रुपये महंगी, डबल रेट में लगभग। तो इस मामले में इसको कोई भी नहीं खरीदेगा। इससे पहले अमेरिका ने 6-7 अगस्त को भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया था और 25% आज यानी 27 अगस्त को लगाया है, और ये कुल मिलाकर हो गई है 50% टैरिफ। अब साथियों देखते हैं पूरा मामला है क्या। अमेरिका की सरकार के द्वारा ये कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के तहत यह बिल पास कर दिया गया है और भारत पर यह टैरिफ लागू हो चुका है। अब देखते हैं अमेरिका ने यह भारत पर लगाया क्यों है। अमेरिका कहता है कि भारत रसिया से उसका रूसी तेल खरीद रहा है, जिसकी वजह से रशियन ऑयल परचेज करने की वजह से रूसी सरकार यूक्रेन के खिलाफ युद्ध कर रही है, उसको उसकी आर्थिक इकोनॉमी में मदद मिल रही है, जिसकी वजह से ये युद्ध जारी रह रहा है। और अमेरिकी सरकार चाहती है कि रूस लड़ाई न करे, लेकिन इसके पीछे कारण कुछ और है, क्योंकि मध्य एशिया में, एशिया के अंदर दो बिग पावर्स हैं, चाइना और इंडिया, जो एक साथ उभर रही हैं। चाइना काफ़ी आगे निकल चुका है और अब इंडिया, तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया को भी आगे बढ़ने से रोका जाए। इसी वजह से अमेरिका ये सब कर रहा है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने, जहाँ की वो कस्टम पर बॉर्डर है, उन्होंने ये वाला बिल अभी आज यानी कि 27 अगस्त को ये जारी किया है 12:01 पे ईस्टर्न डे नाइट टाइम ऑन अगस्त, ये रहा यहाँ पे। अब देखते हैं साथियों इसके ऊपर विश्व के जो अखबार हैं उन्होंने क्या छापा। पहले देखते हैं द गार्जियन, ये इंग्लैंड का अखबार है। ये कहता है कि ट्रंप इम्पोजेस 50% टैरिफ ऑन इंडिया एज पनिशमेंट फॉर बाइंग रशियन ऑयल। रशिया से जो तेल खरीदा जाता है भारत के द्वारा, उसकी सज़ा दी गई है, ये कहता है गार्जियन। अब द न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहते हैं, देखते हैं। फुल वेट ऑफ अमेरिकन टैरिफ्स स्लैम्स इनटू इफेक्ट अगेंस्ट इंडिया एंड एज पनिशमेंट फॉर बाइंग रशियन ऑयल, प्रेसिडेंट ट्रंप इज डबलिंग द टैक्स ऑन गुड्स एंड इम्पोर्टेंट फ्रॉम इंडिया, जियो पैराडाइजिंग ए रिलेशनशिप डिकेड्स इन द मेकिंग। द न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि एक सज़ा के तौर पर ट्रंप ने भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा दिया है, लेकिन भारत और जो अमेरिका के रिलेशंस सुधरे थे डिकेड्स यानी दशकों में, 20-25 साल के अंदर, उनको उन्होंने खतरे में डाल दिया है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे बीबीसी कहता है कि ट्रंप ने 50% टैरिफ इंडिया पे लगा दिया है। मोदी अर्जे सेल्फ रिलायंस, और पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता की बात को दोहराया है। यहाँ पे CNN के बारे में देख लेते हैं एक बार। शुड द US बी वरीड, इंडियाज मोदी सेट फॉर रेयर चाइना ट्रिप आफ्टर ट्रम्प्स टैरिफ स्टिंग, यानी कि अमेरिका के द्वारा ये टैरिफ लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी रेयर, जो मुश्किल से कभी जो चाइना की यात्रा करते हैं, वो चाइना की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ की यात्रा करेंगे और दोनों देश मिलकर व्यापार करने की तरफ आगे समझौते करेंगे। तो इससे क्या ट्रंप US शुड बी वरीड, क्या डरना चाहिए अमेरिका को, ये कहता है CNN वर्ल्ड। अब देखते हैं भारत और अमेरिका के बीच में कितने लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। तो दोनों देशों के मध्य में कुल 11 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है, जिसमें अमेरिका के द्वारा भारत को 3.46 लाख करोड़ का सामान बेचा जाता है, जबकि भारत से अमेरिका खरीदता है 7.35 लाख करोड़ का सामान। यानी कि इस ट्रेड डेफिसिट में भारत
इस व्यापार में भारत को फ़ायदा था और अमेरिका को थोड़ा नुकसान था। तो इस मामले में अमेरिका कच्चा तेल, पेट्रोलियम, हीरे, विमान के पुर्जे और अंतरिक्ष यान के पुर्जे इंडिया को देता था, जबकि इसके बदले में इंडिया फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम डिवाइसेस, ज्वेलरी और पेट्रोलियम और कपड़े जो हैं वो अमेरिका को बेचता था। अब इसके बीच की साइंस ये है कि अमेरिका ये गाठा क्यों साइन करता था, तो इसकी वजह थी एशिया के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए, यानी कि चीन का सामना करने के लिए वो भारत को एक चुनौती के रूप में उभार रहा था पहले, लेकिन अब वो इसलिए पीछे हट रहा है क्योंकि भारत एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है, एक शक्ति के रूप में डेवलप कंट्री बन रहा था। इस वजह से अमेरिका अब इंडिया को गिराने की कोशिश कर रहा है। अगला प्रश्न साथियों, इसी के अंदर यह है कि भारत रूस से कितना ऑयल परचेज करता है, जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो इसमें से इंडिया के सबसे ज़्यादा ऑयल परचेज इंडिया रूस से करता है। ये आंकड़े हैं लाख बैरल प्रतिदिन, 17.8 लाख प्रति बैरल रूस से खरीदा जाता है। इराक से 9 लाख बैरल, जबकि सऊदी अरब से 7 लाख बैरल और अमेरिका से 2.71 लाख बैरल अमेरिका से भारत परचेज करता है प्रतिदिन के हिसाब से। तो इसी आधार पे इससे पहले जब ईरान इस साल के शुरुआत में भारत का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर ईरान था। ईरान से भारत सबसे ज़्यादा तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ही भारत को वहाँ से तेल खरीदना कम करना पड़ा और भारत रसिया के ऊपर डिपेंड होने लगा। अब यहाँ भारत और रूस की पहली पुरानी जो मित्रता है वो गहरा गई है और अब जो रशियन सरकार है वो कह रहे हैं कि हम 10 लाख भारतीयों को रोजगार देंगे। कुल मिलाकर मामला यह है कि अमेरिकी सरकार के खिलाफ इंडिया को खड़ा किया जा रहा है और अमेरिका काम भी ऐसा ही कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया को खड़ा होना पड़ रहा है। वो अपनी सेल्फ रिलायंस के ऊपर डिपेंड होने लगा है। यहाँ पे रसिया और जो यूक्रेन युद्ध है वो इसके पीछे की वजह भी भारत को बताया जा रहा है कि अगर भारत ना हो, भारत अगर चाहे तो यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध रुक सकता है, क्योंकि वो वहाँ से तेल खरीदना बंद करे और रसिया कमज़ोर पड़ जाए, इसकी वजह से उसको झुकना पड़े। इस डील में देखते हैं, यहाँ पे चाइना ने डील नहीं की है, भारत ने डील नहीं की है और ब्रिटेन ने, और इसके अलावा जो ब्रिटेन है और जापान ने ट्रम्प से डील की है। तो इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से ये होगा कि भारत में बेरोज़गारी बढ़ेगी, बहुत सी कंपनियां बंद हो जाएंगी, भारत का निर्यात ठप होगा और यहाँ पे ऐसी ही कंडीशन भारत को कुछ कंपनियों के साथ में जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स है, इन सब के मामलों में ये सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारत इसके लिए कर क्या रहा है, भारत अमेरिका की जगह विश्व के 40 अन्य देशों के साथ में अपने जो व्यापारिक संबंध है उनको सुधार रहा है। उन्होंने 40 अन्य देशों के साथ में अपनी डील्स की हैं, जिसकी वजह से भारत में जो चीज़ें अमेरिका को निर्यात की जाती थी वो इन देशों को निर्यात की जाएंगी। भारत की जीडीपी का कुल 2% हिस्सा ही अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी और जो व्यापार है 98% वो अन्य देशों के साथ में है और पूर्णतः भारत अपने निर्यात पर निर्भर नहीं है। भारत निर्यात पर निर्भर नहीं है, भारत अपने घरेलू धंधों पर निर्भर है। अमेरिका चाहता था कि भारत के साथ में एक ऐसी डील हो जिसकी वजह से भारतीय किसानों पर जो अमेरिकी किसानों के प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में बचे और इससे भारतीय जो किसान है उनकी स्थिति कमज़ोर हो सके। लेकिन भारतीय सरकार इनके सामने झुकी नहीं है और इसी तरीके से भारत के ऊपर कुल 50% टैरिफ लगा दिया गया है, लेकिन भारत अपने आप पे टिका हुआ है और इसका सामना कर रहा है। साथियों ये क्लास यहीं तक थी, इसमें सारी इम्पोर्टेंट जो जानकारी थी भारत वर्सेस यूएसए वर्सेस इंडिया, ये हमने इसमें कवर किया, कैसे अमेरिका अपनी औकात पर आ गया है और इंडिया को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। साथियों अब मिलेंगे अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।